बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, उस टॉपिक से पहले हम एक आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि अगर एक बॉल 100 वाट का हो और 100 वाट का हो, तो दोनों बॉल में से ज्यादा कौन चमकेगा? तो कहेगा दोनों सेम चमकेगा। क्यों सेम चमकेगा? क्योंकि दोनों 100-100 वाट है। जो आपके सामने यहाँ पे बेसिक से आप देख लीजिए फॉर्मेट, 100 वाट 100 वाट, दोनों सेम चमक रहा है। ठीक। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, एक सवाल में फिर से पूछता हूं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक 25 वाट का बल्ब है, कितना वाट का है? मतलब ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश मत करना, मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक 25 वाट का बॉल है, एक 100 वाट का बॉल है, दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में, तो बताइए इसमें से ज्यादा कौन चमकेगा? बेसिक सा आंसर हमारा कौन सा आ रहा है? लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने दोनों को दे दिया यहाँ पर, और देखिए ज्यादा कौन चमक रहा है, देखिए तो आप बताइए कौन ज्यादा चमक रहा था बुआ? 25 वाला क्या कर रहा है? ज्यादा चमक रहा है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए 100-100 वाट का तो ठीक था। अब जैसे इस पे 25 लगाया, 100-100 वाट में सेम चमक रहा है। लेकिन जैसे इसे 25 लगाया, तो अब कौन सा ज्यादा चमकेगा? ध्यान से देखना, 25 वाला दिखाई दे रहा है। देखो 25 वाट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है और 100 वाट वाला कम। आखिर वो कौन सा साइंस है, कौन सा फिजिक्स है जो हमारे सोच पर प्रभाव डाल रहा है? क्योंकि हम तो यही सोचे हुए थे 100 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। इसी चीज को सीखने के लिए आज हमको चलना पड़ेगा। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, हिंदी में कहते हैं बल्बों का संयोजन। किसका संयोजन हुआ? तो चलिए आज का हेडिंग समझ में आया क्या करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं और उससे कारण समझते हैं। तो चलिए सब लोग हेडिंग दीजिएगा। देखिए, अब सबसे पहली बात कहानी समझिए। बल्ब है, एक को क्या बोलते हैं बुआ? सीरीज। एक को क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बुआ? इसको क्या बोलते हैं? हम्म। अब देखो श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, कैसे सजाया, उसको जरा एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया श्रेणी क्रम में, इस तरह से बल्ब ले लिया, इस तरह से यहाँ से ऐसे आया। ठीक। और आपको श्रेणी क्रम के संयोजन का सारा कुछ पता है कि सर एक करंट कितना जाएगा, आई। इससे भी मतलब कि दोनों से करंट एक जैसा जाएगा, आई आई जाएगा। ठीक। लेकिन इसकी प्रतिरोध अलग अलग है। प्रतिरोध कितना होगा? R1 R। कोई दिक्कत? बल्ब पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पावर P1 और पावर P2 ना, लिखा रहता है 20 वाट 30 वाट 25 वाट। तो मान के चलो कि मैं P1 की वैल्यू कितनी वाट मानता हूं और इसकी वैल्यू 100 वाट। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। इतना काम समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो जो चमक का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बुआ? चमक। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा चमक बराबर फॉर्मूला, तो आप बोलिएगा आई स्क्वायर इंटू आर। क्योंकि चमक को हीट बोलते हैं ना, जितना ज्यादा हीट आएगा, जितना ज्यादा उसमें उष्मा आएगा बल्ब में, उतना ज्यादा वो चमकेगा, ग्लो करेगा। तो बताइए इसकी चमक किस पे डिपेंड कर रही है? आई स्क्वायर आर टी। मैं थोड़ा सा बोर्ड को नीचे कर दूं, किस पे डिपेंड कर रहा है बुआ? आई स्क्वायर आर टी। किस पे डिपेंड कर रहा है? आई स्क्वायर आर टी। अब एक सवाल क्या आता है कि जब ये इस दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो यहां पर अब सुनिएगा, पावर का एक फॉर्मूला होता है। तो आपको यहां पे नहीं लग रहा है
जिसका आर ज्यादा होगा उसकी चमक भी ज्यादा होगी। क्या समझ में आ रहा है? जिसका आर ज्यादा होगा उसकी चमक भी क्या होगी। और इस वाले सेक्टर में आप देखिए तो फॉर्मूला आता है, अब आप हमसे पूछिएगा आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, इसके तो और भी फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर बट्टे आर, फिर भी इंटू आर होता है कि तीन गो फॉर्मूला होता है। देखो मैंने क्यों लगाया, आपको नहीं लग रहा है कि अगर तुम आई का इस्तेमाल इसमें करोगे तो मैंने पढ़ा दिया था कि श्रेणी क्रम में आई एक जैसा होता है और ये बदलता है वोल्टेज, क्या बताया था मैंने आपको। तो जो चीज एक जैसा हो गया मतलब वो फिक्स हो गया, क्या वो फॉर्मूला में परिवर्तन लाएगा? फॉर्मूला को चेंज कर सकता है क्या? चेंज कौन करेगा? भी चेंज कौन करेगा? आर। तो आपको नहीं लग रहा कि इस दोनों के रूप में काम करना चाहिए? और इस वाले में क्या वो फॉर्मूला लिखेंगे? क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट रहता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ऐसे हालात में देखिए तो बुआ, अगर मैं ऐसे हालात में आपसे कहता हूं अगर आर ज्यादा है तो पी क्या होना चाहिए? बोलिए। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यहां पे, ऐसे उल्टा कर दूं यहां से, आर इक्वल टू क्या लिखूं? तो जिसका पावर ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, और जिसका पावर कम, जिसका पावर कम उसका प्रतिरोध। और हमको चमक किससे मिलता है? ज्यादा प्रतिरोध से चमक किससे मिलता है? तो अगर हमारा पावर कम रहेगा तो हमारा प्रतिरोध, और प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो चमक के साथ बोलो तो अगर पावर कम प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्यादा मतलब चमक। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो यहां से बोलिए। पी ज्यादा मतलब चमक कम, और पी कम। आप बताइए इसमें से किसका पावर कम है दोनों में से? मतलब 25 वाट, किसका पावर कम है? तो बताइए कौन ज्यादा चमकेगा? बात समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। तो अभी मैंने जो वीडियो देखा उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि 25 वाट वाला ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चमक का फॉर्मूला यानी हीट कितना ग्लो करेगा उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा चमक भी। अब श्रेणी क्रम में हम सब लोग जानते हैं कि आई कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? और आपका फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बट्टे, आप आई वाला फॉर्मूला नहीं लाओ क्योंकि जो चीज बदलने वाला है ही नहीं वो फैक्टर ला सकता है क्या? तो जब वो बदलेगा ही नहीं तो फैक्टर कौन लेकर आएगा? भी और आर लेकर आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? भी स्क्वायर बट्टे आर। अब इसको आर को उधर भेजिए तो पी नीचे आ जाएगा। तो अगर पावर ज्यादा तो रेसिस्टेंस, पावर कम तो रेसिस्टेंस। तो अगर इस तीन, इस वाले बात को और इस वाले बात को एक साथ लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा, पावर कम तो रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस तो चमक भी। तो किसका ज्यादा चमकेगा? कम पावर वाला या ज्यादा पावर वाले का? क्योंकि कम पावर वाला, क्योंकि कम पावर का प्रतिरोध क्या होगा। तो अब आपको समझ में आया कि कम पावर वाला बल्ब क्यों चमक रहा था। तो अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 25 वाट और 100 वाट में से कौन ज्यादा चमकेगा? 40 वाट और 60 वाट में से? समझ में आ रहा है यहाँ पर खेल? तो इसीलिए ये बल्ब जो है प्यारे बच्चों आपका ये ज्यादा चमक रहा था। समझ में आया? ऐसा ही ऑब्जेक्टिव उड़ा देता है चाहेगा तो, लेकिन लोगों को जो नहीं समझेगा वो क्या बोलेगा, एनसीईआरटी में नहीं टॉपिक दिया हुआ, देखिए गायब किया हुआ। लेकिन हमको तो समझना पड़ेगा ना अपने हिसाब से, ठीक है। अब बच्चे लोग, अब हम लोग सेम बात कहाँ पे बात करेंगे बुआ? तो समानांतर क्रम में कैसे बात करेंगे सो देखिएगा। फिर इसमें बल्ब लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब बताइए वोल्टेज कितना होगा भाई। अब इस वाले में क्या होगा, एक मिनट, तीन को क्यों ले लिए? अरे यार तीन को क्यों ले लिए? अच्छा कोई बात नहीं, इसको हटा दो क्या? ठीक है मैंने दो ले लिया। तो आप बताइए इसका जो वोल्टेज है सबका बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? बराबर। लेकिन दोनों में करंट क्या होगा? I1 I2। रेसिस्टेंस
R1। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताता हूँ। पावर इजकल टू, ये वाला क्यों लगाया? भी वाला क्यों नहीं लगाया? समझ में आया? यही सब तो खेल है, ठीक है ना। और अगर हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको समझा पाएंगे क्या? तो बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए, अगर मैं यहाँ से पूछूं तो आप बताइए, जिसका आर ज्यादा होगा मतलब उसका पावर भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं आर इजकल टू यहाँ लिखूंगा तो लिख सकता हूँ क्या? सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिखा। पावर बट्टे आई स्क्वायर। बोलिए। तो पावर ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी। तो इसके फॉर्मूला में हीट के साथ क्या रिलेशन होगा बुआ? हीट के साथ रिलेशन होगा इसके फॉर्मूला में एच, यानी चमक, समानुपाती है किसके? आर के। और आर किसके समानुपाती है? डायरेक्टली है ना। तो अब बताओ, इसमें अगर एक की वैल्यू 25 वाट है और 100 वाट है तो ज्यादा कौन चमकेगा? आप समझे हमारे घर में कौन सा सप्लाई जाता है? हमारे घर में कौन सप्लाई है? श्रेणी के समांतर। श्रेणी क्रम हमारे घर में जा रहा है, इसीलिए ना हम लोग अपने घर के हिसाब से बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा बुआ? श्रेणी क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? लो वाला ज्यादा चमकेगा हाई वाला। और इसमें कौन सी रेटिंग चमकेगी? हाई चमकेगा 100 वाट, ज्यादा चमकेगा 25 वाट कम। कुछ समझ में आ रहा है अब? कोई दिक्कत? तो सिर्फ ये बोलना कि 25 वाट और 100 वाट में से कौन ज्यादा चमकेगा, ये मत बोल देना। बोलना कौन से क्रम में, श्रेणी की। अगर समांतर है बोलेगा तो जैसे था वैसे, नंबर बढ़ते हुए तो बढ़ते हुए, और श्रेणी में रहेगा तो। कारण समझ में आया क्या है बच्चे लोग? तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दोगे? अरे बोलना हाँ, बना दोगे। तो चलिए, आप इस पहले तो इसको बना लीजिए, फिर दो बल्बों का संयोजन सिखाते हैं, ठीक है ना। इसको पहले बना लीजिए आप। हेड आए। हाँ, आप पावर का समझ में आ गया होगा कि कौन सा बल्ब कहाँ जलेगा। बहुत जगह किया जाता है। झिमझिमिया बॉल वगैरह सब में देखते होंगे, बहुत सारे जगह पे तो शून्य क्रम का इस्तेमाल करता था, ठीक है ना। झिमझिमिया बॉल में ज्यादा वाट का बल्ब रहता है, कम वाट के बल्ब रहता है। तो कम वाट का रहता है तो किस क्रम में डाल देता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। लेकिन श्रेणी क्रम क्या है? घाटा है। एक भी टूटेगा तो पूरा लड़ी टूट जाता है। पहले होता भी था। पहले वाला झिमझिमिया बॉल में एक बॉल का लड़ी टूटता देखते थे, पूरा का पूरा बंद हो जाता था। लेकिन आप देखोगे बहुत बहुत सारा तार बिछल रहता है ना। एगो में 10-10 को जुड़ल रहेगा, ठीक, इस हिसाब से एगो एगो तार टूटी हो जाए तभी कुछ बढ़ते रहे। तो पहले वाला सस्ता भी जाता था, 25 रुपया 30 रुपया में आ जाता था। आप बढ़ गया ना। आता तो वो कमे का है, दुकान वाला बेचता है ज्यादा का। आता था कितना, 15-20 रुपया में आ जाता होगा उसको, चाइना से। ठीक है। इंडिया में कैसे निकलेगा? इंडिया के बच्चा सब लगा हुआ है रील्स बनाने में। इंडिया के बच्चा सब लगा हुआ है कि जातिवाद में। इंडिया का बच्चा सब लगा हुआ है कैसे हमारा आरक्षण मिल जाए, इंडिया का कैसे आरक्षण हट जाए, है ना। कुछ लगा हुआ आरक्षण हटाने में, कुछ लगा आरक्षण मिटाने में, कुछ लगा है लड़का में, कुछ लगा है लड़की में। तो अलग अलग चीजों में लोग लगा हुआ है, ठीक है ना। कुछ का तो हम भगवान के मानवे नहीं करता, कुछ का तो हम पूरा भगवान को मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों में तो आप लोग कहने का मतलब थोड़ा सा। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग?
तो श्रेणी क्रम में 25 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, 100 वाट वाला कम। तो आप बताइए समांतर क्रम में कौन सा वाला चमकेगा, 25 या 100? ये बात आप हमें जरूर बताइए, बताइए तो। 100 वाट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही राजा। इसी बात को भारी कैसे बनाए, आराम से इसमें परिभाषा लिखिए, माना कि आई चमक समानुपाती होता है, वैक्स। पागल आदमी। कुछ कुछ नहीं होता है। किसकी तरह? आनंद सिंह ना। कैसे पूछा है, कैसे पूछा है, पूछ। क्या पूछा है, पहले पूछा क्या है? सीक्रेट? नो पिए, कुछ टेस्ट नहीं आया। क्या है उससे, कुछ उसको हमको खाते हैं, जैसे लीची खाएंगे तो पेटवा थोड़ा सा भरेगा, उसे क्या भरेगा हमको नहीं समझ में आ रहा है, सांस लेने से। जब तक हमारा एक ही सिंपल बात है, खाना पीना पेट में कुछ जाता बुझाए, बाकी बाकी सब कुछ फालतू है। दारू पियोगे उससे बेटर पानी क्या नहीं पी लेंगे, पेटो भर जाएगा, दारू से कथी पेट भरेगा। नहीं, पीने वाला को दिक्कत नहीं है, लोग साइंस नहीं समझ रहा है। साइंस ये है कि जो भी चीज कोई नशा करता है ना, उसके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, समझे? तो उसको मन करता है कि हम फेर करे। जैसे मन है, मोबाइल कैसे, मोबाइल भी तो नशा हुआ, क्योंकि तुमको मन नहीं लगेगा, वरना निकल निकल एक बार निकल ले, क्या उससे पेट भरता है? मन भरता है? खाली क्या होता है कि दिमाग को थोड़ा अच्छा लगता है, दिमाग को। उसी तरह क्या दारू सिगरेट पीने से आपका पेट भरता है? क्या सी होता है दिमाग का। तो वो भी एक तरह का ड्रग्स है, तो मोबाइल भी एक तरह का ड्रग्स है, वो भी ड्रग्स है, दोनों मेरे लिए ड्रग्स है। ठीक है। पीने के। हम्म, पीने के बाद सब एक्टिंग बाजी रहता है, ठीक है ना। कितनों एक्टिंग करते रहे यार, वह है। और सोचो सोचो सोचो, उसका बेटा गिर जाए या उसकी माँ गिर जाए, उसका सर फट जाए, उस समय वो कैसे एक्टिव, लेकर कम से कम एक्टिंग करेगा पहले की तुलना में, ठीक है ना। वो सब एक्टिंग बाजी होता है ना। जैसे ये, हाँ, सब अगर वो सब एक्टिंग, कुछ नहीं। बाबा सब भक्ता हटाने के लिए वो डंडा रखते थे बगल में, केहनो केहनो भूत दूध डंडा में उतर जाता था, ठीक है ना। आओ एक डंडा, अरे माइक माई, हाँ हाँ हाँ, आ रहा लो, आ रहा लो। बउआ, अब हमने आगे बढ़े बुआ। अब सवाल है, इस श्रेणी क्रम को आपस में जोड़ेंगे तो बल्ब कैसे निकलेगा, इसका इसका संयोजन कैसे होगा, तो सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। बच्चे लोग यहाँ देखिएगा, आप लोग सब जानते हैं P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बोलना, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं आपसे कहता हूं श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, तो हमको आप बता सकते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में? याद होगा, आर श्रेणी क्रम में R1 प्लस, बोला ये ऐसा था कि नहीं था, मुझे खाली इतना बता दीजिए, था कि नहीं था? तो आप बताइए आर का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा है, तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? एक मिनट, ये श्रेणी क्रम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं, हाँ, तो यहाँ पर एक बात बताइए। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ, अब देखिएगा, एक फॉर्मूला आता है आर इजकल टू, सॉरी, सॉरी, हाँ, पी इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, हाँ, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप बताइए आर बराबर क्या फॉर्मूला होगा? आ जाएगा। तो आप अगर इस फॉर्मूला से देखिएगा और इस फॉर्मूला से देखिएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि रेसिस्टेंस और पावर में इन्वर्सली का संबंध है?
बोलना हाँ। रेसिस्टेंस और पावर में किसका संबंध है? इनवर्सली का, ठीक है ना। यहाँ उल्टा लिखा गया क्या? अच्छा यहाँ उल्टा, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पी बचा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में देखिए तो आर का पी के साथ क्या संबंध है? इनवर्सली। तो यहाँ पे आर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो बोलना। अच्छा, और आर वन को बताओ। हम्म, बोलना। अब इसको पलटा देंगे तो बताओ तो कितना आएगा? पी श्रेणी क्रम बराबर पी वन इंटू पी टू, अब बट्टा पी वन प्लस पी टू। ठीक, ये कौन से क्रम के लिए मैंने चेक किया आपको? अब मैं किसके लिए बता दूं आपको? तो देखो बउआ, समांतर क्रम में आपको फॉर्मूला होता है 1/RP, 1/+1/। और आपको नहीं लग रहा है कि आर और पी में इन्वर्सली संबंध है? तो 1/R इक्वल टू पी होगा, तो लिख सकते हैं पी पैरेलल सीधा। और यहां पर क्या लिख सकता हूं? P1 प्लस P2, हो गया। ठीक, अब सवाल है एग्जाम्पल सबसे अच्छा। P1 बराबर अगर 40 वाट है और P2 बराबर 60 वाट है, तो बताइए तो बउआ यहाँ पर पी एस में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा? फॉर्मूला से बोलिए। 40 × 60, तो बता कंबाइंड पावर कितना होगा इसका? 24 वाट। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें देखो तो 40 + 60, कोई दिक्कत? अब मेरी बात को सुनो। लोग असाइनमेंट दिए है ना? हेलो हेलो हेलो, हमको थोड़ा सवाल ढूंढने दो। एक से स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को मिले तो बताना। देखिए तो सवाल है। हम्म, 13 नंबर सवाल देखिए। 40 वाट तथा 60 वाट, 60 वाट और 40 वाट, दो बल्बों को किसमें जोड़ा गया? बताइए कंबाइंड पावर कितना होगा? कौन साल है? देखिए, लेकिन नहीं धरिएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ जाइएगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में सब उनसे आगे भी पढ़ना है भाई। इस सवाल कहाँ एनसीईआरटी में था? लेकिन पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया? तो आपको तो अस्त्र नहीं है पूछा, पहले ने पूछा तो 100 लिखते। तो समझ में आया कैसे काम करना हम लोगों को, ठीक है ना। ऐसा ये कह रहा है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, करके देखिए ना एक बार। अभी आपको बेचारा ऑप्शन दे देता है ना कि 70 को में से 35 को बनाइए, इसीलिए बच के भाग जाते हैं। ठीक है, 35 को में से 35 बोल के देना, कनपट्टी से पसीना गिरता है। ठीक है ना, तब कहते 100%, 100% तक रहता है, 50% तक रहता है ना? तो बच्चे लोग फार्मूला सब तो हो ही गया हुआ है, सब फार्मूला हो गया हुआ है। तो एक वो सवाल था जिससे आप पकड़ सकते थे कि क्वेश्चंस वगैरह उससे। हाँ देखिए, 40 वाट 100 वाट किस में कनेक्टेड है? 220 से। 40 वाट 100 वाट के दो बोल 220 से, उसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात? तो पहली बात एक बात बताइए, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। हम्म, तो सबसे पहली बात R1 बराबर आप क्या लिखेंगे? बोला। तो आप बताइए V की वैल्यू कितनी दी गई है और पावर की वैल्यू, तो R1 निकल जाएगा। इसी तरह तुम R2 निकाल सकते हो क्या? कितना? बोलिए। अब आप दोनों का अनुपात निकालना है प्रतिरोध का, तो मतलब आपको निकालना है R1 बट्टे। अब बताइए R1 का फॉर्मूला क्या है?
वी स्क्वायर। अब पावर की वैल्यू कितनी है 40, और R2 का फॉर्मूला वी स्क्वायर। पावर की वैल्यू कितनी है 60, ये कट जाएगा 60 ऊपर, वही वाला फॉर्मेट है कि नहीं? बोलिए, बोलना, अब बोल। जितना आदमी सब काम कर रहा है ना, अधिकतर हम लोग न्यूमेरिकल को डाउन करके बात कर रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधे थ्योरी पर, क्योंकि जानते हैं 70 को रहेगा, हो जाएगा 50 को आ जाएगा, हो बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। भगवान करे इस पर घटा दे। नहीं, अब इतने हैं, अब 9 है बुआ, अब 9 है। कब हो जाएगा बुआ, सवाल सब बन जाएगा। तो चलिए, इतना सवाल था, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर अगली मुक्कालात कब आने। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया बुआ यहाँ पर, ठीक है। अब कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे। कल हम, आज तो नहीं बना पाए, कल हम लोग बनाएंगे। कल आप लोग 40 तक बना के लाना ऑब्जेक्टिव, कहाँ तक हुआ, 1 से लेकर 40 तक, ठीक है ना। और जिसका भी पेमेंट नहीं हुआ, पहले फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि आजकल परसों हम 2-3 दिन के समय कर लीजिए, वरना मैं कंप्लीटली सोमवार से नया चैप्टर चालू नहीं कर दूंगा किसी भी रूप में, ठीक है ना। हेलो हेलो।